ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मेरा नाम जलज कुमार अनुपम है और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। आज हम अपने इस कड़ी में जिस शख्स के साथ हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बिहार के बिहार में हाल ही में क्या बोलते हैं कि बिहार के सुपर कप से रिटायर हुए हैं और आजकल उनका एक नया रूप हम सभी के सामने देखने को मिल रहा है। आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज का उनसे हम लोग जुड़ते हैं। इस कड़ी में हम लोग प्रयास करते हैं कि नए नए चेहरों को लेके आए और नए नए सफल चेहरों से जिनके पास अपनी एक सफलता की कहानियां हैं, वैसे सारे चेहरों से आप लोगों से हम रूबरू करवाएं, उनसे जाने उनकी सफलता के पीछे की कहानियां, ताकि उससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल तक बिहार के सुपर कप और आज आध्यात्मिक गुरु आदरणीय भाई गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज, एकदम मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई सीधा संबंध नहीं है। इस सफर को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। थोड़ा सा व्यवधान था, इसलिए आपकी आवाज में बहुत अच्छे से नहीं सुन रहा था। लेकिन देखिए, समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। जीव में, प्रकृति में जो 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों से, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, पूरा जीव भी आच्छादित है। तो कभी तमोगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, कभी सतोगुण की प्रधानता होती है। ये आत्मदर्शन होने तक, ईश्वर को प्राप्त होने तक जीव प्रवृत्त होता है। मैथुन ही तक उसका चिंतन, जैसी सोच रहेगी। तो अगर तमोगुण की प्रधानता है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही तक सोच होती है और ऐसे ही कर्म होते हैं। उससे एडवांस स्थिति है कि रजोगुण की प्रधानता जीव में हो। तो जब रजोगुण की प्रधानता होगी तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन से केवल उसका काम नहीं चलेगा। आहार तब भी चाहिए और निद्रा तभी चाहिए। भय तो ऐसा चीज है कि मुक्त होने तक, मतलब ईश्वर को प्राप्त होने तक, मृत्यु के रहस्य को जानने तक, ये मृत्यु का भय हर आदमी में, हर जीव में, आदमी नहीं हर जीव में, कीड़े में भी, कीट में, पतंग में, पशु में, पक्षी में, जिन 84 लाख योनियों की बात कही गई है, सब में समान रूप से व्याप्त है। और मनुष्य में चाहे विद्वान हो तब, मूर्ख हो तब, पढ़े लिखे हो तब, अनपढ़ हो तब, सन्यासी हो तब, गृहस्थ हो तब, सब में समान रूप से ये व्याप्त है। और तो जब रजोगुण की प्रधानता होगी तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन से केवल काम नहीं चलेगा। व्यक्ति की चेतना दूसरे तरह की हो जाती है। उसको अब यश चाहिए, उसको अब मान चाहिए, उसको अब ऐश्वर्य चाहिए, दूसरे पर शासन करने की इच्छा बलवती होगी। ये रजोगुण के प्रधान लक्षण हैं। तो इस तरह की जब प्रवृत्ति होगी तो उसकी अभिव्यक्ति बाह्य जगत में कर्म के रूप में होगी। वैसा ही काम करेगा जिससे उसके पास सत्ता आए, जिसके पास उसके पास धन आए, उसके पास ऐश्वर्य आए, जिससे उसका नाम फैले, जिससे उसकी शोहरत फैले। तो इस तरह के कर्म होंगे। और जब सत्वगुण की प्रधानता होगी तो अब व्यक्ति की रुचि बदल जाएगी, उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, उसका वैल्यू सिस्टम अलग हो जाएगा। फिर उसको आहार, निद्रा, भय, मैथुन या लोकेशना में कोई रुचि नहीं रहेगी कि ऐश्वर्य में, धन में, सत्ता में, शासन करने में। फिर उसकी जिज्ञासा दूसरे तरह की हो जाती है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तब वो आदमी अब फिलॉसफी में प्रवेश करता है और वहां से अध्यात्म में उसकी शुरुआत होती है।
तो मतलब इतना तो आप स्पष्ट समझ गए कि अध्यात्म में प्रवेश की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि आदमी रजोगुण से और तमोगुण से ऊपर उठ करके सत्वगुण विकसित करे, तभी उसकी सहज रुचि होगी अध्यात्म में, तभी उसकी सहज रुचि होगी अपने को जानने में, ईश्वर को जानने में। तो ये जो परिवर्तन होता है किसी भी व्यक्ति में, उसके हिसाब से उसका एक्शन, उसका व्यवहार, उसका चाल, उसका चरित्र, क्योंकि उसका परसेप्शन ही बदल जाता है और उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है जीवन के प्रति, तो उसकी भावना, उसके विचार, उसके कर्म सब बदल जाते हैं। तो इसमें जो इस चीज को नहीं समझता है उसको आश्चर्य जैसा लगता है। जैसे मेरे बारे में कि कल तक तो ये पुलिस ऑफिसर थे, तो आज आध्यात्मिक कैसे हो गए। ऐसा लगता है जैसे पुलिस ऑफिसर होना या आध्यात्मिक होना दोनों नदी के दो तट हैं। नहीं, जो आध्यात्मिक होगा वही एक अच्छा पुलिस ऑफिसर भी होगा, वही एक अच्छा डॉक्टर होगा, वही एक अच्छा इंजीनियर होगा, वही एक अच्छा देशभक्त होगा, राष्ट्रभक्त होगा, वही एक अच्छा इंसान भी होगा। तो जीवन के किसी क्षेत्र में आप हों, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप सफल भी होंगे, सुखी भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक सही माने में आप एसेट भी होंगे। नहीं तो इंडिविजुअल सक्सेस का क्या मतलब है? यू मे बी अ डॉक्टर एंड यू हैव ए रोरिंग प्रैक्टिस, करोड़ों अरबों आपने कमा लिए और आपको देश विदेश में बंगले हो गए, करोड़ों रुपए की सेविंग हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, इससे समाज को क्या लेना देना? अगर आपके घर के सामने कोई भूखा नंगा गरीब तड़प तड़प कर भूख से मर रहा है, आप अरबपति भी हैं, तो आपके इस धन से उसका क्या लेना देना? समाज को क्या लेना देना? तो आपकी हर उपलब्धि से समाज का, राष्ट्र का, मानवता का, मनुष्यता का अगर कल्याण नहीं होता है तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि किसी काम की नहीं है। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, कहीं भी हों किसी क्षेत्र में, तो इसका विरोध नहीं है कि जो पुलिस अफसर होगा वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, जो वकील होगा वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, जो डॉक्टर होगा वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो आध्यात्मिक होगा वही अच्छा पुलिस ऑफिसर हो सकता है, वही अच्छा नेता भी हो सकता है, वही अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, वही अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, और अचानक ये होता भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मेटामॉर्फोसिज्म की तरह एक रात में कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जन्म जन्मों के संचित संस्कार होते हैं जो चित्त में संचित होते हैं। संस्कार जब प्रबल होते हैं अनुकूल स्थिति परिस्थिति आने पर, तब आदमी की रुचि होती है अध्यात्म में, तब उसका सत्व बढ़ता है, तो उसके हिसाब से वो कर्म करने लगता है। तो मुझे तो सब सहज ही लगता है। वो भी एक स्टेज था, जब अज्ञान में थे, तमोगुण का जमाना था, जब सत्ता में थे, प्रशासन में थे, 33 वर्षों तक आईपीएस अफसर थे, 20 जिलों में, 25 जिलों में एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, फिर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पद होता है पुलिस का, डीजीपी, वो भी बहुत दिनों तक रहे। तो ये जो अवधि थी 33 वर्षों की, ये रजोगुण के उत्कर्ष की अवधि थी। घोर रजोगुण का प्रभाव था, प्राबल्य था। तो उसमें रजोगुणी चिंतन, रजोगुणी कर्म। अब ईश्वर की कृपा हुई, सोया हुआ सतोगुण जगा, जिस कारण से भी जगा, तो वो अचानक सतोगुण संस्कार में चित्त में संचित था, सतोगुणी कर्म संचित थे, उस तरह के संस्कार थे, तभी वो जगते। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी पत्नी की डांट खाने से तुलसीदास नहीं हो जाता। अगर कहते हैं लोग कि पत्नी ने डांट दिया तुलसीदास संत हो गए, अगर ऐसा होता कि पत्नी की डांट खाने से आदमी संत हो जाता, तो हर व्यक्ति को आज संत होना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई व्यक्ति है जिसको पत्नी नहीं डांटती हो। हर आदमी तुलसीदास नहीं होता। चित्त में पहले के सतोगुणी संस्कार संचित होते हैं, तभी कोई उसमें से तुलसीदास हो जाता है। तो मैं जीवन यात्रा का ये सहज प्रवाह है जिसमें मैं हूं, तो मुझे कुछ आश्चर्य लगता नहीं। जी जी जी।
मतलब ऐसा भारत में माना जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो खासकर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं वामपंथी मॉड्यूल हावी रहता है और उनको अपने धर्म और संस्कृति से दूर करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। क्या यह सही है? और अगर सही नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी परंपराओं को, अपने संस्कार को कैसे बचाए नहीं, रखा? देखिए ये सही नहीं है। ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। दोष उससे पहले जाइए, शिक्षा पद्धति है, मूल शिक्षा पद्धति में दोष है। गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, गलत तरह से उसकी व्याख्या की जाती है, तो वो माइंड सेट उस टाइप का हो जाता है। उस तरह से इतिहास में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं, तथ्यों को छुपाया गया है, गलत तरह से इतिहास लेखन किया गया है, तोड़ मड़ोड़ करके। और उससे बार बार उसी का, जब बच्चे को आप स्कूल डेज से, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, अब जब गलत इतिहास पढ़ाइएगा, तथ्यों को छुपाइएगा और गलत ढंग से उसकी व्याख्या करिएगा, तो वही बच्चा सीखेगा। तो वो बच्चा सीखेगा तो उसके पर्सनालिटी का, जैसे पर्सनालिटी का शेपिंग कैसे होता है, उसमें वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आर देयर, योर फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, उसके साथ साथ आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, वो भी पर्सनालिटी शेपिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एकेडमिक बैकग्राउंड में आपको इस तरह की बातें शुरू से ही पढ़ाई जाती हैं कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति है ना, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है ना। तो ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। ट्रेनिंग में प्रवेश होने के पहले आपकी पर्सनालिटी को बिगाड़ दिया जाता है पहले से ही, क्योंकि ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। इसमें मूल्यों पर जोर नहीं है, मूल्यों, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ये है नहीं। पहले क्या था, गुरुकुल में जब बच्चा जाता था, कोई भी राजा का भी बच्चा जाए या भिखारी का बच्चा जाए, एक साथ एक वस्त्र पहनना है, एक खाना खाना है, जमीन पर सोना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो गुरु केवल उसको इंफॉर्मेशन नहीं देता था, बल्कि उसके अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण में कैसे परिवर्तन हो, उसकी चित्त शुद्धि कैसे हो, उस बच्चे को 25 साल तक अपने साथ रह करके विद्यार्थी जीवन में उसकी पर्सनालिटी की शेपिंग की जाती थी, ताकि मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो, क्षमा, दया, करुणा, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति उसका आकर्षण बना रहे, उसको पूजा सिखाया जाता, उसको मंत्र सिखाए जाते, उसकी पर्सनालिटी की शेपिंग की जाती थी, उसको सतोगुणी बनाया जाता था। उसके बाद उसको इजाजत होती थी या तो यहां से सीधे सन्यास में जाओ या यहां से गृहस्थ आश्रम में जाओ। तो वो गृहस्थ भी जब बनता था तो वो मूल्य, उस वैल्यूज तो थे उसके पर्सनालिटी में, वो इनकलकेट किए होते थे। तो एक आदर्श राजा बनता था, आदर्श गृहस्थ बनता था। ऋषियों का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना, बहुत सारी चीजें जो हैं, वो चीजों को अंग्रेजों ने समझा। जब तक हिंदुस्तान में ये ऋषियों की पुरानी ये शिक्षा प्रणाली रहेगी, तब तक इस देश को तोड़ना, इस पर शासन करना, इसको लंबे समय तक गुलाम बना करके रखना, ये संभव नहीं होगा। तो उन्होंने अपने तरह से तोड़ा इसको। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज हैं। मैकाले ने योजना के तहत यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करके और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का प्रचार किया, उसको लागू किया, ताकि आदमी हिंदुस्तानी रहते हुए भी दिमाग से गुलाम बन जाए, और वही हुआ है। तो उस शिक्षा प्रणाली का ये असर है। तो कम से कम हमारे आज का देखिए क्या है, हम कहते हैं कि हम बहुत भले आदमी हैं, समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में आज कोई सोचता ही नहीं। अपनी बीवी, अपनी बच्चे चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, सब अपने लिए करते हैं, समाज के लिए कहाँ करते हैं। तो वो ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। वो शिक्षा प्रणाली का दोष है, जिसके कारण तमाम युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं और उनके पर्सनालिटी में हम लोग देख रहे हैं दिनों न दिन कि मूल्यों का क्षरण, वो स्पष्ट दिखेगा, मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है और लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ये शिक्षा प्रणाली का दोष है, ये ट्रेनिंग में ऐसा नहीं सिखाता। मैं इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे, मतलब कि जानना चाहता हूँ कि भारत की धमनियों में धर्म बहता है। हमारे यहाँ की संस्कृति रही है कि या तो आप धर्म के साथ हैं अन्यथा अधर्म के साथ।
लेकिन बीच में देखने को मिला कि एक धर्मनिरपेक्षता शब्द थोपा गया यहाँ पे। आपको क्या लगता है धर्मनिरपेक्षता भारत की मतलब कि भारतीय संस्कृति के संबंध में, चाहे भारतीय परिवेश के संबंध में कितना मतलब कि प्रभावी है? देखिए, इसका जवाब हम देंगे, ये पॉलिटिकल प्रश्न है, या इसका जवाब भी बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा। धर्म के बिना आदमी का जीवन हो सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, सेकुलरिज्म जो शब्द है, वो तो जिस अर्थ में प्रयोग किया गया है, वो तो बिल्कुल पॉलिटिकल अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, संक्षेप में इसमें बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, अलग ही विषय है, मैं उतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, संकेत में समझने वालों के लिए बताऊंगा कि सही मायने में जो धार्मिक है वही धर्मनिरपेक्ष होगा। जो सही मायने में धार्मिक नहीं है वो धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म में तो कहा गया कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम सुप्रीम सोल, एक ही ईश्वर के हम सब संतान हैं। हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, सिख का भगवान अलग, ईसाई का भगवान अलग, हजारों हिंदुओं में जातियां उपजातियां हैं, सबके भगवान अलग अलग। तो भगवान की संख्या हजारों लाखों में हो जाएगी और रोज भगवान लोगों में मारा मारी होगा, हम लोगों को गुहार में जाना पड़ेगा। भगवान तो एक ही हो सकता है, भगवान तो दो हो ही नहीं सकता। तो धर्म तो मैं मानता हूं कि एक ही है, जिसका नाम है सनातन धर्म, और बाकी सब पंथ हैं। सनातन धर्म कहता है कि सब सोल हैं, वेदर यू आर पाकिस्तानी और ईरानी और जापानी और अमेरिकन और ब्रिटिश और इंडियन, whoever, irrespective of your caste, creed, sex, nationality, we all are part of the same supreme soul। हम सब ईश्वर की संतान हैं। और धर्म तो धारण करने की चीज है, क्षमा, दया, करुणा, त्याग, तपस्या, एक दूसरे की मदद करना, एक अच्छा मनुष्य बनना। कौन कहेगा कि तो इस अर्थ में उधर धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मेरी नजर में धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है सही मायने में धार्मिक होना। सनातन धर्म ही मूल है और एक ही धर्म है, बाकी सब पंथ हैं और पूजा पद्धतियां हैं अलग अलग तरीके की। तो जो सनातन धर्म को गहराई से समझता है वो ये समझता है कि सबके अंदर वही ईश्वर है। तुलसीदास ने क्या कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि। कि सारे जो जीव हैं, मतलब मनुष्य में हम सब, वो ईश्वर के अंश हैं और एक ही ईश्वर के अंश हैं। इसलिए उन्होंने कहा, किससे लड़ूं, किससे झगड़ा करूं, किसका विरोध करूं, किसका समर्थन करूं। अरे मैं तो देखता हूं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। मैं तो जिधर जिसको भी देखता हूं कि वो शूद्र है, कि वो ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि इस जाति का, कि उस जाति का, कि इस पंथ का, कि उस पंथ का, जिसको देखता हूं सबके अंदर हमारे वही सीताराम जी बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये धार्मिक व्यक्ति का स्टेटमेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये सनातन धर्म की घोषणा है, ये हमारे ऋषियों की घोषणा है। ये नहीं कहा कि हिंदवा भवन्तु सुखिनः पारसी भवन्ति दुखिनः, ये नहीं ना कहा कि ब्राह्मणा भवन्ति सुखिनः शूद्रा भवन्ति दुखिनः, नहीं ना कहा। ये भी नहीं कहा कि मनुष्या भवन्ति सुखिनः पशवः भवन्ति दुखिनः, कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप कोई जात के हो, कोई मजहब के हो, किसी देश के हो, संपूर्ण जीवों की, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, सबके कल्याण की कामना की गई। तो बताइए, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो जहां सभी जीवों के कल्याण की बात कही गई है, वहां धार्मिक होना अच्छा है कि धर्मनिरपेक्ष होना अच्छा है? आप खुद विचार कीजिए। जो धर्मनिरपेक्ष होगा सबके अंदर सीताराम उसको कैसे दिखाई देंगे जी? जो धर्मनिरपेक्ष, आज के अर्थ में जो धर्मनिरपेक्ष है, आज के अर्थ में धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है टोटली मटेरियलिस्टिक और नास्तिक होना, जिसका मैं विरोध करता हूं। आदमी एक अच्छा आदमी बने, एक अच्छा इंसान बने, उसके लिए जो रिलीजियस वैल्यूज है उसके अंदर होने ही चाहिए। इससे ज्यादा इस पर बोलना उचित नहीं। नहीं, बहुत सटीक आपने कहा कि धार्मिक होना ही असली धर्मनिरपेक्षता है। जो धार्मिक नहीं हो सकता उससे हम धर्मनिरपेक्षता की नहीं कर सकते हैं। सर, अगले सवाल के क्रम में सवाल क्या, मतलब कि आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज भी आप बिहार के लाखों बच्चों के लिए आदर्श चरित्र हैं। वे लोग आपकी बचपन की कहानियां, चाहे आपकी मतलब की मेहनत, लगन और त्याग की जो कथाएं हमारे यहाँ जो प्रचलित है, उससे वो लोग प्रभावित हैं।
मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ उन लोगों के बारे में कुछ मतलब उन लोगों के लिए कुछ सफलता के सूत्र साझा करें, जिससे वे सारे भारत के भविष्य लाभान्वित हो सके। अगर कुछ देखिए, मैं दो ही बात कहूंगा, बच्चों को ये बात समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको बहुत संसाधन मिलेंगे, खूब आपके पास रुपया होगा, खूब पैसा होगा, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, आपके बाप बड़े बहुत बड़े अधिकारी होंगे या बहुत बड़े नेता होंगे, बहुत ऐश्वर्य वाले होंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। ये जो सोच है ना, ये बहुत ही गलत सोच है। आप ये बात समझिए कि आदमी बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सुविधा के, अगर उसके अंदर विल पावर हो, उसके अंदर संकल्प शक्ति हो और कुछ करने की तमन्ना हो, तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज जितने करोड़पति उन्हीं के बेटे आईएएस आईपीएस होते। कोई गरीब का बेटा ना आईएएस होता ना आईपीएस होता। तो हम तो गांव में पढ़े, स्कूल में ऐसे पढ़े जहाँ स्कूल में खटिया रहती थी, जिसको चारपाई बोलते हैं, न बेंच था न डेस्क था, भूस की झोपड़ी थी, पेड़ के नीचे गुरुजी खटिया पर बैठ करके पढ़ाते थे, हम लोग बोरा के टट्टी पर बैठ करके पढ़ते थे। एक का एक, दो का दो, दो दूनी की चार, द्वितीयां छह, इस तरह की पढ़ाई होती थी। हिंदी खड़ी ही बोली बोलना तो बीए कॉलेज में जाकर सीखे, और बीए करने के बाद तो अंग्रेजी सीखे, सीता, लाप्स, राम, गोज, ये सब यहाँ से पढ़ाई की शुरुआत हुई। तो न पैसा था, न रुपया था, न ऐश्वर्य था, न संसाधन था, न बढ़िया स्कूल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मन में एक संकल्प हुआ कि अगर दुनिया में हर साल जो 100 आदमी आईएएस बनता है या 100 आदमी आईपीएस बनता है, ठीक है आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है देश की, लेकिन 100 आदमी तो बनता है ना, करोड़ में एक आदमी तो बनता है ना, तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो एक संकल्प शक्ति हमको आज यहाँ पहुंचाई कि हम बने। हमने कभी दूसरा परीक्षा नहीं दिया जीवन में। तो बच्चों को, नौजवानों को मैं ये कहना चाहूंगा कि दो बड़ी कीमती यंत्र भगवान ने हमारे अंदर फिट करके भेजा है। कोई भेद नहीं किया कि हिंदू है देना है, मुस्लिम है तो नहीं देना है, सिख है तो देना है, ईसाई है तो नहीं देना है, धनी है तो देना है, गरीब को नहीं देना है, बिहारी है तो देना है, बंगाली है तो नहीं देना। नहीं नहीं, आप चाहे किसी जात के हों, किसी मजहब के हों, किसी पंथ के हों, गरीब हों अमीर हों, सबके अंदर दो इंस्ट्रूमेंट सेट करके गिफ्ट में दिया। एक का नाम है मन, एक का बुद्धि। अंग्रेजी में बोले तो एक का नाम है माइंड, दूसरे का नाम है इंटेलेक्ट। तो ये मन जो है ना और इंटेलेक्ट, दो चीज को जो बच्चा समझ लेगा वो सफलता का रहस्य समझ लेगा। मन जो है इमोशनल पार्ट ऑफ द माइंड को बोलते हैं मन, माने माइंड का भावनात्मक पक्ष है, उसको बोलते हैं मन। जिसमें प्रेम है, नफरत है, घृणा है, राग है, द्वेष है, अटैचमेंट है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं, उसी पार्ट का नाम है मन। मतलब विचारों के प्रवाह को, थॉट्स को मन कहते हैं। तो ये मन बड़ा चंचल है और इसकी सहज प्रवृत्ति क्या है? भोग के प्रति इसका सहज आकर्षण है। क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मनुष्य योनि में हम आए हैं, तो भोगों के संस्कार जो भोग योनि के हैं वो चित्त में संचित हैं। क्योंकि आदमी जब मरता है तो ये शरीर मरता है, अंतःकरण नहीं मरता। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण करते हैं। ये अंतःकरण मरता नहीं, ये आत्मा के साथ लग करके जिस जोनि में हम जाते हैं उस जोनि में ये जाता है। तो 84 लाख जोनियों के संस्कार, मतलब वो सारी भोग जोनियां हैं, तो उसमें भोग जोनियों के संस्कार हमारे चित्त में संचित हैं। इसलिए भोग के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण है। तो अब इस मन को रोकना है, इस मन को, अब पशु थे जब थे, जी जब हम पशु थे, पक्षी थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब हम मनुष्य जोनि में आते हैं तो समस्या हो जाती है। क्योंकि आकर के शास्त्र खड़ा हो जाता है, आकर के गुरु खड़ा हो जाता है, आज समाज खड़ा हो जाता है, सामाजिक परंपराएं खड़ी हो जाती हैं, वेद आकर के खड़ा हो जाता है। वेद कहता है ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। शास्त्र कहते हैं ये करोगे पाप है, ये करोगे पुण्य है। मतलब विधि और निषेध का जो प्रावधान है वो बैल के लिए थोड़े है, गाय के लिए थोड़े है, शेर के लिए कोई इस तरह का नियम थोड़े बना सकते हैं कि खड़े खड़े क्यों मूत्र त्याग कर रहे हो, मल त्याग कर रहे हो, रोड पर पब्लिक है, तुमको शर्म नहीं आती? हो जहां मन करेगा वहां करेगा। लेकिन मनुष्य जोनि में जब आते हैं, 84 लाख जोनियों में एक जोनि है मनुष्य जोनि, जहां जैसे आप मनुष्य जोनि में आए, वेद आकर खड़ा हो गया, शास्त्र आकर खड़ा हो गया, धर्म आकर खड़ा हो गया, गुरु आकर खड़ा हो गया,
सामाजिक परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं आकर खड़ी हो गएगा, धर्म की हानि हो जाएगी। ये वेद के खिलाफ है, शास्त्र के वचनों के खिलाफ है, ये सामाजिक परंपराओं के खिलाफ है, ये लौकिक मर्यादा के खिलाफ है, और जो आज का कलयुगी कानून है उसके भी खिलाफ है। तो बहुत सारी चीजें आकर खड़ी हो जाएगी। जो मन करेगा वो आप करिएगा। कोई का बंगला देखकर मन करेगा कि ये बंगला हम ले ले, तो आपका हो जाएगा? नहीं होगा। तो मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये विज्ञान सीखना चाहिए बच्चों को। तो मन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, उसका नाम है बुद्धि। उसको अंग्रेजी में बोले तो इंटेलेक्ट बोलते हैं। इस इंटेलेक्ट को मजबूत करना, जो मन करे वो काम नहीं करना है। बुद्धि से निर्णय लेना है कि ये काम करने से मेरा क्या नफा है, क्या नुकसान। मन जो करेगा वो करने लगेंगे तो आपका पतन होगा, आपको कभी अपना जीवन में लक्ष्य हासिल नहीं होगा। और जैसे धीरे धीरे अभ्यास से मन को जो कंट्रोल करना सीख जाएगा, इंटेलेक्ट ब्रेक है। मन तो बिना ब्रेक के भागते हुए कार की तरह है, और ब्रेक समझो तो इंटेलेक्ट है। तो इस इंटेलेक्ट का प्रयोग करके मन की स्पीड को रोकना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये काम शास्त्र के खिलाफ है, ये काम सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है। ये हम सिनेमा नहीं देखने जाएंगे, मेरा 15 दिन एग्जाम है, सिनेमा देखने जाएंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, परीक्षा खराब हो जाएगी। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो, मन के प्रवाह में आकर कोई काम नहीं करना है, इंटेलेक्ट से डिसीजन लेना है। बच्चा अभ्यास करके जिस दिन ये बात सीख जाएगा, जो चाहेगा वो कामयाबी हासिल कर सकता है। संसाधन होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं। मैंने सुना भी है और देखा भी है कि आपको अपनी मातृभाषा भोजपुरी से बहुत लगाव है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि आप एक दौर था कि जब आप संगीत से आपकी रुचि थी और आप गाते भी थे। आपकी किसी एक एल्बम का विमोचन भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने हाथों से किया था। तो अभी भी आपको संगीत से उतना ही लगाव है? अभी भी आप गुनगुनाते हैं? अरे संगीत मैंने चोली चुनर की जिंदगी में कभी गीत नहीं गाए। मैंने केवल राष्ट्रभक्ति का गीत गाया या भजन गाया, इसके अलावा मैंने कोई गीत नहीं गाए। और अब तो मैं भागवत की कथा करता हूँ, तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी का भजन तो करता ही हूँ। मेरी रुचि है, संगीत में मेरा कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है। और एल्बम निकला था, वो भी एक राष्ट्रभक्ति का एल्बम था, मैं तेरी भारत माता हूँ। मैं तेरी भारत माता हूँ इस नाम से वो एल्बम था। वो नेट पर पड़ा हुआ, गूगल पर कहीं से कोई खोज करके सुन सकता है। सारे गीत हमने लिखे थे, उसको संगीत भी हमने दिया था, गाया भी खुद था। कोरस मेरी बेटियों ने किया था, टी सीरीज से वो निकला था। तो अब रुचि है लेकिन उसका प्रशिक्षण नहीं है। भागवत की कथा में चूंकि भजन गाना होता है ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, तो मैं गाता हूँ। तो भोजपुरी में जैसे आपने कहा कि अभी रुचि है, गा के सुना दीजिए। एक लाइन में सुना देता हूँ, खुद ही का लिखा हुआ है कि केहू न काम आई तब राम काम आई है, केहू न काम आई तब राम काम आई है। संग छोड़ दी सभेता, संग छोड़ दी सभेता, अरे आपन उहे बनई है, केहू न काम आई तब कृष्ण काम आई है, केहू न काम आई तब कृष्ण काम आई है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। समाज ने आपके अलग अलग रंग को देखा है। मैंने सुना था कि आप राजनीति में आने वाले थे। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, कि मतलब क्या हुआ ऐसा कि आपको वो भंग हो गया और आप अध्यात्म के शरण में चले गए? क्या हुआ कि हम उधर से इधर आ गए, अगर इतना ही राजनीति में आना चाहते थे, रजून का प्रभाव था उसका, तो सीधा जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। क्या हुआ तो उसका कारण है ठाकुर जी ने मुझे बुला लिया कि उधर कहा, इधर आओ मेरी शरण में। ठाकुर जी ने अपनी सेवा में ले लिया, तो ठाकुर की सेवा से बड़ी कौन सेवा है? सही ठाकुर जी की सेवा में आ गए बस। आपकी दृष्टि से जीवन के विकास में धर्म का कितना महत्व है?
देखिए, आदमी आदमी ही नहीं बन सकता अगर धर्म में मन को अनुशासित करने के लिए क्या है। देखिए, आदमी के ऊपर किसी तरह का अनुशासन नहीं होता है, तो भोग जोनी माने घोर तमोगुणी जोनी न है कि माने आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा और क्या है उसमें। आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, मतलब धर्म नहीं रहेगा तो आदमी आदमी के शरीर में रहते हुए पशु हो जाएगा। फिर आदमी में क्षमा कहां से, दया कहां से, करुणा कहां से, त्याग कहां से, तपस्या कहां से, समाज के लिए जीने की प्रवृत्ति कहां से, राष्ट्र के लिए अपने को कुर्बान करने की भावना कहां से आएगी। समाज में मतलब इंसान इंसान की शक्ल में रहते हुए पशु हो जाएगा। इंसान को इंसान बनाने के लिए धर्म की जरूरत है, बस। अभी आप देख रहे थे आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज के साथ हमारी वार्ता। अगली बार हम किसी फिर अगले नए शख्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। उनकी सफलता की कहानियाँ होंगी, आपके लिए कुछ सीख होगी। हम कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे किसी अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देखते रहिए राइट साइड। अपने मित्रों के साथ हमारे कार्यक्रम को साझा कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।